जयराम महतो डुमरी का चुनाव में यही शेरनी गई थी, बेरमो का चुनाव में यही शेरनी गई थी। आदिवासी गांव में घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन ये आदिवासी बेटी वहां जाके वोट जितवाती है तो आज बोखरादी कर रहा है। मारोगे तो मारोगे, अत्याचार करोगे तो मारेंगे, आप किसी को नहीं सहेंगे। प्रण लीजिए, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, मुखिया से पहले अपने आदिवासियों का प्रण लीजिए कि मारोगे तो अगर कुर्मियों को, फर्जी आदिवासियों को अगर शामिल करोगे तो एक नया उलगुलान करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये झारखंड में सभी जाति के लोग जो है वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में राजस्थान से आवाज आई है और उड़ीसा से आवाज आई है। उनके लिए एक बार जय जोहार का नारा लगाइए, जय जोहार। रामगढ़ की पावन भूमि पर आदिवासी छात्र संघ सहित अन्य आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे गार्जियन, हमारे साथी, हमारे बहन, हमारे भाइयों सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय जोहार। हम कौन? हम कौन? इस देश का मालिक कौन? इस देश का प्रथम नागरिक कौन? हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। इन कुर्मियों को बताने के लिए मैं यहां आई हूं। इन्होंने मुझे ओपन चैलेंज किया था कि रामगढ़ की धरती में आओ, तेरा एक आदिवासी नहीं रहेगा। मैं उनको दिखाना चाहती हूं, ये है आदिवासी समाज, ये है मेरा आदिवासी परिवार, ये है देश के प्रथम नागरिक, ये है देश के मूल नागरिक। उनको मैं चेताना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, सब जानते हैं कि वो लोग यहाँ हमारे झारखंड राज्य में खेती करने आए थे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अंग्रेजों ने उनको खेती करने के लिए यहाँ लेके आए थे और ये कह रहे हैं कि हम 65 साल पुराने हैं। तो 1901 की जनगणना में कुर्मियों को कृषक कहा गया था कि नहीं कहा गया था? उसके बाद 1926 को, 1929 को और 1931 को इन कुर्मियों ने क्षत्रिय महासभा में अपने आप को घोषित किया कि हम क्षत्रिय हैं। उन्हें कहा कि हम क्षत्रिय हैं और राम टहल चौधरी जी जो कुर्मियों के नेता हैं, जो 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कुर्मी जो है क्षत्रिय है और कुर्मी एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। आड़ा का डिफरेंस है। किसका है? आड़ा का डिफरेंस है। उन्होंने कहा, बड़का विद्वान लोग इन लोगों का पार्टी में, जाति में, उन्होंने कहा कि यदि मैं कुर्मी लिखूंगा तो शायद मेरे खतियान में जो कुर्मी है, हम लोग कुर्मी से भी हाथ धो बैठेंगे। और इनको पूछिए कभी कि इनको इस संविधान के तहत इस भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, इस भारत का जो न्याय का मंदिर है, इस न्याय की मंदिर ने कहा कि 2010 और 11 में इन्होंने फरमान दिया पूरे भारतवर्ष को कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। इस देश का प्रथम नागरिक, मूल नागरिक आदिवासी है। तो इस देश के राजनेता नेतागिरी करना बंद करे, नहीं तो हम सब नेतागिरी निकाल देंगे। ये रंगवा बिलर लोग हम लोग को सिखाएगा कि कैसे
बिलर का शिकार करना है, शेर का शिकार करना है। हम इस देश के मालिक है, इस झारखंड राज्य के 5th शेड्यूल के मालिक है। हमारा दर्द और हमारी गरीबी का लोगों ने उपहास उड़ाया। ये कुर्मी समुदाय के लोगों ने कहा कि तुम नीची जाति का हो, हम ऊपर जाति के लोग हैं। आज आरक्षण लेने के लिए आए हो। रेल टेका कार्यक्रम में कोई लोग नहीं जाता। इनको झूठ कहा गया था, इनको कहा गया कि नौकरी मिलेगा, आपका बच्चा लोग पढ़ा लिखा लोग है, नौकरी नहीं मिल रहा है, चलिए नौकरी दिलाएंगे। आदिवासी लोग को नौकरी मिलता है। वो लोग कह रहे हैं आदिवासी बनना उनको मंजूर नहीं है, वो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं। तो ये आरक्षण के लिए सुदेश महतो और ये जयराम महतो को चिताना चाहती हूँ। ये जयराम महतो इस रामगढ़ की धरती से चिताना चाहती हूँ। इस फर्जी टाइगर को, इस फर्जी आदिवासी को ये बताना चाहती हूँ कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें प्रथम नागरिक माना है। तो हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। इस भारत देश में दलित और आदिवासी महिलाओं के यहाँ से ऊपर कपड़ा नहीं था, टैक्स लगता था। कोई आया क्या कुर्मी? कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आया क्या टैक्स देने? चाहे दलित हो चाहे वो आदिवासी हो, महिलाएं ऊपर ब्लाउज नहीं पहनती थी। और आज भी हमारे झारखंड देश में, राज्य में, जो देश कहा ना मैंने, चूंकि हम पूरा देश का मालिक हैं तो बार बार देशी निकलता है, क्योंकि पूरा देश का मालिक हम हैं तो हमारा एक छोटा सा कस्बा और कुंबा नहीं हो सकता। पहले भी हमारी महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती थी और ये दुर्दशा है। हमारे गांव में सड़कें नहीं है, हमारे गांव में पुल पुलिया नहीं है। आज कई नेता लोग जेल कैंप से, आजसू से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। आज आप देखिए वर्तमान के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरुजी, उनके देहांत होने से पहले वो भी माननीय मुख्यमंत्री थे। आज उनके बेटे मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है, उनकी भाई की पत्नी विधायक रही, उनका भाई विधायक है। लेकिन निमरा में रोड कब बना? 24 साल बाद बना। यही है आदिवासियों का विकास। आज हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो खटिया में लेके जाते हैं, देखते हैं ना आप लोग। और यहाँ सब पार्टी के लोग आके बड़का बड़का बोली कह के जाते हैं कि आदिवासी समुदाय की हम हितैषी है। शिक्षा मंत्री जी आई थी अभी, मैं उनको भी टारगेट करना चाहती हूं कि आप जब शिक्षा मंत्री थे तो हमारे बच्चों के लिए भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप क्यों नहीं अग्रसर हुई? हम भी बाबा कार्तिक उरांव जी के वंशज हैं, हम भी उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं, लेकिन हमें चलने का काम उनके नाम से ना किया जाए। हम सब भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोग आज इस पायदान में खड़े हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 20% से ज्यादा हैं। मेरे को बोलने दिया जाए। ये कह रहे हैं कि 20% से ज्यादा है। इन जयराम महतो को और सुदेश महतो को कहना चाहती हूँ कि जो लव और कुश के वंशज है, लव कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और कुश कहते हैं कि हम कुशवाहा कुर्मी हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और दोनों ओबीसी में आते हैं, और दोनों ओबीसी में आने के बाद, क्षत्रिय के वंशज होने के बाद भी आज कुशवाहा समाज उनके साथ क्यों नहीं है? चिंता का विषय है कि आज जो है उनके साथ क्यों नहीं है। आज हमारे साथ कुशवाहा समाज क्यों आया है? वो जानते हैं कि वो कृषक है, वो पाखंडी कुर्मी, अपने आप को कुर्मी कहना चाहते हैं। और राजस्थान के तर्ज पे जिस तरीके से मीना लोगों ने
भोली भाली भील समुदाय के आदिवासियों का आरक्षण ले रहे हैं। आज आईएएस है, आरपीएस है, आज बड़े बड़े पोस्ट में भील नहीं मीना है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कुर्मी राज करे? हम लोग का धांगर को मालिक बना दे? हम लोग का खेत में काम करने वाला कौन था? कुर्मी कौन था? धांगर था। तो धांगर को धांगर रहने दिया जाए, बहुत मान सम्मान दे दिए। आज सू के सुप्रीमो को चैलेंज करती हूं, इस्तीफा दे के देख लीजिए, एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। जयराम महतो जी को भी मैं कहना चाहती हूं, जयराम महतो डुमरी का चुनाव में यही शेरनी गई थी, बेरमो का चुनाव में यही शेरनी गई थी। आदिवासी गांवों में घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन ये आदिवासी बेटी वहां जाके वोट जितवाती है तो आज बोखरादी कर रहा है। आज निशा भगत को ट्रोल करने वालों को मैं कहना चाहती हूं कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच ने SC/SC एक्ट का 1989 एक्ट जो होता है, जानते हैं कि नहीं? आदिवासियों को गाली दोगे, जाति सूचक बोलोगे तो बेल का कोई गुंजाइश नहीं है। इन कुर्मियों को बताओ कि हमारे पास जो अधिकार है, आदिवासी पैदा होता है, बने नहीं जाते हैं। आदिवासियों की ये चेतावनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार को चेताना चाहते हैं। अब हो गया ये समय लोलो पोलो करने का, मान सम्मान देने का। हमने बहुत मान सम्मान दे दिया। आपको मैं बताना चाहती हूं कि कल जो स्वर्गीय निर्मल महतो जी की जयंती, बोलिए जयंती थी ना कि पुण्यतिथि थी? जयंती थी कि पुण्यतिथि थी? फर्जी लोगों का पता नहीं चलता, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूं कि वहां पर अपना चेहरा चमकवाने के लिए इस केंद्र के एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। गंगवार समुदाय कुर्मी जाति का एक उपजाति है, याद रखिएगा। गंगवार समुदाय कुर्मी जाति का एक उपजाति है। खेला सेंट्रल से हो रहा है, खेला सेंट्रल से हो रहा है। ये लोग जो धमकी दे रहे हैं कि मणिपुर बना देंगे, नेपाल बना देंगे, तो उनको अंतिम बार चेताना चाहती हूँ, ये आदिवासी है, ये जंगलों के नहीं, ये इस देश के राजा है। और आने वाले समय में अंतिम समय एक प्रण आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसी झंडे से, ये मेरा अभिमान है, इसी झंडे से समाज में आई हूँ। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, एक प्रण दिलाना चाहती हूँ। आपकी इजाजत है? निशा देवी, वक्ता लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप थोड़ा समय का अभाव है, आप इसको समझते हुए अपना वक्तव्य से रखें। माइक दो, माइक दो। बोलिए, मारोगे तो मारेंगे, मारोगे तो मारेंगे, अत्याचार करोगे तो मारेंगे। आप किसी को नहीं सहेंगे। प्रण लीजिए, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, मुखिया से पहले अपने आदिवासी का प्रण लीजिए कि मारोगे तो जान दे देंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। और आप लोगों को ये मैं कहना चाहती हूँ, जो यहाँ उपस्थित है, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज है, हम तात्या भील जी के वंशज है, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ साथ वीर बुद्धू जी के वंशज है। हम
सिंगनी कैलीदी के वंशज है, हम सिद्धो कान्हो जी के वंशज है, और हम उन वीर सपूतों के वंशज है जो किसी से, हम कौन है? इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी बेटी आज चेता रही है कि केंद्र की सरकार जो जुमला दी है कि इस संविधान के तहत भारत का प्रथम नागरिक के रूप में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी को जो लेके आए हैं, तो जुमला से काम नहीं चलेगा। अगर कुर्मियों को, फर्जी आदिवासियों को अगर शामिल करोगे तो एक नया उलगुलान करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये झारखंड में सभी जाति के लोग जो है वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में राजस्थान से आवाज आई है और उड़ीसा से आवाज आई है। उनके लिए एक बार जय जोहार का नारा लगाइए। जय जोहार, जय जोहार। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस विश्व में प्रत्येक देशों में 70% आदिवासी देश है। और यही कह के अपने शब्दों को विराम देती हूं, क्योंकि मिर्ची तो लगी है आज, और आने वाला समय में सुन लो कुर्मियों, ये आदिवासी किसी के बाप से नहीं डरती है, और आने वाले समय में तुझे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, तेरे घर में घुस के मारने के लिए तैयार है। जय आदिवासी।